गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यूज थ्योरम्स, जिसमें कि हम दो थ्योरम को कवर करेंगे। एक तो है हमारी रोल्स थ्योरम और दूसरी है लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है बच्चों। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई हमें फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन हमें गिवन है, वो फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a कॉमा b में, और साथ ही साथ अगर हमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी गिवन हो, तो एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करेगा। रूट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या फिर दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी कि एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, ए और बी ओपन इंटरवल के बीच में। यही हमारी रोल्स थ्योरम कहती है। ठीक है बच्चों, यही हमारी क्या कहती है, रोल्स थ्योरम कहती है। क्लियर हो गया इतना बच्चों यहाँ से रोल्स थ्योरम का। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम, यानी कि बताना है कि ये चीज रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर पा रही है या नहीं। तो हमें एफ एक्स कैसा दे रखा है बच्चों, एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और साथ ही साथ बता रखा है कि x बिलोंग किस में करता है बच्चों, 0,2 में बिलोंग करता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कैसी इक्वेशन है बच्चों, पॉलिनोमियल टाइप इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन मींस ये जो एफ एक्स है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ऑलवेज। तो 0,2 में तो कंटिन्यूअस होगा, है ना। और साथ ही साथ ये जो पॉलिनोमियल है ये डिफरेंशिएबल भी होती है ऑलवेज। तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी होगी 0,2 में। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है कि एफ ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों, एफ बी अगर आता है तो हम तब बोल पाते हैं कि एटलीस्ट एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा। तो चेक कर लेते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इट विल बिकम 0। एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगी 8 माइनस कितना आ जाएगा 12 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा 4, विच बिकम 0। यानी कि f ऑफ 0 भी किसके इक्वल आ गया, f ऑफ 2 के इक्वल आ गया बच्चों। तो दैट इंप्लाइज f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो देख लेते हैं रूट एडजस्ट करते हैं कि नहीं। ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सिरधराचार्य रूल अगर अप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आ गया 2a। तो इट विल बिकम 6 प्लस माइनस रूट 12 बन जाएगा, ये आ जाएगा 6। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो एक वैल्यू आएगी जब आप पॉजिटिव लेंगे, एक वैल्यू आएगी जब आप नेगेटिव लेंगे। जब आप पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, जब आप नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये भी 0 और 2 के बीच में बिलोंग करेगी, ये जो वैल्यू आएगी ये भी 0 और 2 के बीच में बिलोंग करेगी। तो बच्चों रोल्स थ्योरम यही तो कहती है कि एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। तो वही हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे दो रूट मिल गए और यहाँ पे बात कितने की जाती है, एटलीस्ट वन रूट की बात की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन था वो रोल्स थ्योरम को क्या करता है बच्चों, होल्ड करता है। क्लियर है इतना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमें गिवन है, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड, मतलब रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है, यानी कि रोल्स थ्योरम की जो तीनों कंडीशन है वो इस फंक्शन पे अप्लाई होती हैं। ठीक है बच्चों, फंक्शन आपको गिवन है, कंडीशन हमें दी गई है, तो हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा जेई मेंस 2021 में आया हुआ है बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4 दिया गया है। तो बच्चों ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, साथ ही साथ जो f1 की वैल्यू है वो f2 के बराबर है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बना 1 माइनस ए प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू ये बन गया 8 माइनस 4a प्लस 2b माइनस ऑफ 4।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनस ए इधर आ गया प्लस का 4a, प्लस ऑफ b इधर आकर के ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2b। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बिकम 4, प्लस का 4 और क्या आ जाएगा, माइनस का 1। दैट इम्प्लाइज ये कितना बनेगा, 3a माइनस b इज इक्वल टू 7। यही बन रहा है, 3a माइनस b इज इक्वल टू 7। ये हमारी क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। अगली कंडीशन अगर आप देखेंगे तो f का डेरिवेटिव 4/3 पे कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो f डेरिवेटिव निकाल लीजिए बच्चों, यहाँ से f डेरिवेटिव जैसे ही निकालेंगे ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 2ax प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, f डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा। तो f डेरिवेटिव कितने पे निकालना है, 4/3 पे निकालना है। तो 4/3 पे निकालिए, 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू कितना आ जाएगा, 4/3 प्लस b इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 0 दे रखी है। ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक हो गया। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16/3 आ जाएगा, माइनस 8/3 a आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों हम तो इसमें एक्सपर्ट हैं, अगर हमें दो इक्वेशन मिल जाती हैं तो इजीली हम a और b की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना बच्चों। चलिए तो b की वैल्यू यहां से रख लेते हैं, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3a माइनस 7 आ जाएगी। तो वैल्यू रख देते हैं, यहाँ कितना आया, 16/3 माइनस 8/3a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 3a माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 0। अब क्या करते हैं, 3 एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 16 माइनस 8a प्लस 9a माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज यहाँ से a की वैल्यू हमको मिल जाएगी, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 माइनस 16, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5। और जैसे ही हमें a की वैल्यू मिली, यहाँ b में रख दीजिए, b इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 7। तो b इज इक्वल टू 15 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 8। तो a और b ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5,8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आया समझ में। तो रोल्स थ्योरम के लिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3 कंडीशन याद करनी है। एक तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड कंडीशन एफ ए एफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि एक ना एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, और उस रूट को निकालने का तरीका कैसा होगा बच्चों, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करके आप उस रूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं लेग्रेंज थ्योरम की तरफ। ठीक है, लेग्रेंज थ्योरम सिंपली बच्चों सेम है। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको कोई फंक्शन दिया गया है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, एफ एक्स का कंटिन्यूअस होना चाहिए एट क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b में। दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल a कोमा b में। ठीक है, ठीक है, तब हम क्या बोल देंगे, देन देयर एग्जिस्ट एक ऐसा सी बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में, और उस सी को निकालने की कंडीशन कैसी होगी बच्चों, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। वहां तो आप एफ डेरिवेटिव सी को 0 पुट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इस तरीके से निकाली जाएगी। ठीक है, बाकी सिंपली है, याद करने के लिए कोई भी कठिन नहीं है। ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और इस तरीके से हम सी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसे भी समझते हैं। हमें क्या बोला गया है, लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमें ये कंडीशन को दिखाना है। ठीक है बच्चों, जहां पे b a से बड़ा है तो इट मींस बेसिकली ये इस तरीके का इंटरवल हमें दिया गया है। ठीक है बच्चों,
ओके चलिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? लॉग की बात हो रही है। तो मैं सपोज कर लेती हूँ, कंसिडर कर लेते हैं y इज इक्वल टू कोई फंक्शन log x। और आपको पता है log एक ऐसा फंक्शन है बच्चों जो कि कंटिन्यूअस होता है ऑलवेज, यानी बड़ी उसके लिए, क्योंकि 0 से बड़े दे रखे हैं ना सब। कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में, और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल a कॉमा b में। तो लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन को क्या करता है? अप्लाई करता है। तो अकॉर्डिंग टू लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपको क्या गिवन होता है बच्चों? एफ डेरिवेटिव ऑफ c इज इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन में b माइनस a, यही गिवन होता है ना, या एफ डेरिवेटिव ऑफ x कर सकते हैं। तो अब कीजिए, इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं, या एफ डेरिवेटिव ऑफ c भी इसे लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, x किस में चेंज हो जाएगा? c में चेंज हो जाएगा। तो log x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो 1/c बनेगा, और ये क्या बनेगा? एफ बी माइनस एफ ऑफ a अपॉन में कितना आ जाएगा? सॉरी, log ऑफ b, यहाँ पे भी चेंज होगा ना, एफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? log ऑफ b, ये आएगी log ऑफ b माइनस log ऑफ a अपॉन में कितना आ जाएगा? b माइनस a। तो दैट इम्प्लाइज सिंपली, अगर मैं ऐसे लिखूं, log ऑफ b माइनस log ऑफ a अपॉन में कितना आ जाएगा? b माइनस a इज इक्वल टू 1/c। दैट इम्प्लाइज, अगर मैं सिंपली log ऑफ b माइनस log ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? b माइनस a बाई c आ जाएगा। और log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम log b बाई a इज इक्वल टू b माइनस a बाई c। सिंपली हमारा ये बन गया बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिएगा, ये जो c होता है, यहाँ पे जो ये C होगा, ये जो ये कंडीशन लिखी है, फॉर सम C बिलोंग्स टू A कॉमा B। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अब इससे हमें ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में पहुंचा कैसे जाए। तो बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे इस कंडीशन को, यानी कि C किसके बीच में आ रहा है? A और B के बीच में आ रहा है। अब हमें कैसा बनाने की कोशिश करनी है? ये वाली चीज बनाने की, यानी कि क्या करना है बच्चों? हमें क्या कर देना है? इसका रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि 1/a ग्रेटर आ जाएगा 1/c ग्रेटर आ जाएगा 1/b से। क्लियर है? अब हमें क्या बनाना है? b माइनस सी। तो टोटल को b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन में a, b माइनस सी अपॉन में c। अगला क्या आएगा? b माइनस सी अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? b आ जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, b माइनस ए बाई सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, log b बाई ए है, b माइनस सी बाई सी की वैल्यू तो रख देंगे, तो ये क्या बनेगा? b माइनस सी बाई ए इज ग्रेटर देन, ये क्या आ जाएगा बच्चों? log b बाई ए, वैल्यू रखनी है बस, log b बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? b माइनस सी बाई बी आ जाएगा। ठीक है, b माइनस सी बाई बी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? b माइनस सी बाई, सॉरी, b माइनस ए बाई, हमने यहाँ पे गलती कर दी, a है ना ये, a, इसको a में कन्वर्ट कर दीजिए। b माइनस ए बाई ए आ गया, जो कि ग्रेटर है हमारा log b बाई ए, ग्रेटर है हमारा b माइनस ए बाई बी से। क्लियर है? चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें आंसर किस तरीके से लिखना है? इस तरीके से। तो इट विल बिकम b माइनस ए बाई बी इज लेस देन इक्वल टू log b बाई ए इज लेस देन इक्वल टू b माइनस ए बाई ए फॉर ऑल, सॉरी, फॉर सम c बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो ये जेई मेंस हमारा 2020 में आया हुआ है बच्चों। और इस क्वेश्चन में भी अगर हम कंडीशन देखें तो हमें क्या दी गई है? फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है और डिफरेंशिएबल दिया गया है।
और साथ ही साथ हमें क्या दिया गया है बच्चों कि सिंगल डेरिवेटिव तो हमारा ग्रेटर है और डबल डेरिवेटिव हमारा क्या है, लेस देन 0 है। देन फॉर एनी c बिलोंग्स टू a, b आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है वो ग्रेटर देन कितने से होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन को देखते ही हमें यह समझ में आना चाहिए कि ये लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा है। कंटिन्यूअस दिया है, डिफरेंशिएबल दिया है, साथ ही साथ लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम का कुछ तो कंसेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ अलग अलग लगाएंगे हम, पहले ए से सी के बीच में, फिर लगाएंगे बी सी से बी के बीच में। ठीक है बच्चों, लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम दो पार्ट में लगेगी यहाँ पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला केस मैं क्या कर रही हूँ, जब a से c के बीच में लगा रही हूँ तो इट विल बिकम f ऑफ c माइनस f ऑफ a अपॉन में कितना आ जाएगा, c माइनस a इज इक्वल टू f डेरिवेटिव कोई d मान लेते हैं। दैट इम्प्लाइज जो d बिलोंग करेगा वो किस में करेगा बच्चों, जो D हमारा बिलोंग करेगा वो किस में करेगा बच्चों, A से लेकर के C के बीच में। ये बन गई हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरा लगा लेते हैं, किस में लगाना है, B और C, यानी C और B के बीच में लगाना है। तो F ऑफ कितना आ जाएगा, B माइनस F ऑफ C अपॉन में कितना आएगा, B माइनस C। दैट इम्प्लाइज सॉरी इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, कोई और f ऑफ e कर लेते हैं, सच दैट e किस में बिलोंग करेगा बच्चों, e करेगा हमारा c से b के बीच में बिलोंग करेगा। क्लियर है इतना। अब ये वाली कंडीशन लेकर के आनी है तो दोनों को अपॉन कर देते हैं। अपॉन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, एफ ए अपॉन इतना, ये बन गया एफ बी माइनस एफ ऑफ सी इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों, b माइनस सी अपॉन में c माइनस a इज इक्वल टू f डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन f डेरिवेटिव ऑफ e। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो डबल डेरिवेटिव है, जो इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है वो क्या है बच्चों, आपका लेस देन 0 है। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो इसका मतलब f डेरिवेटिव x कैसा होगा बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना। सपोज तो फिगर बना करके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज ये हमारा d है, ये हमारा क्या है, e है। ठीक है, ये हमारा कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इधर क्या आएगा, f डेरिवेटिव ऑफ d आएगा, इधर क्या आ जाएगा, f डेरिवेटिव ऑफ e आ जाएगा। और ये फंक्शन y इज इक्वल टू कैसा है, f डेरिवेटिव ऑफ x टाइप का फंक्शन है। तो बच्चों मैंने सबसे पहले d क्यों लिया, क्योंकि d किसके बीच में आ रहा है, a और c के बीच में आ रहा है, तो a से ही तो शुरू होगा, तो d आएगा सबसे पहले और e आएगा उसके बाद। क्लियर है ना बच्चों, फिगर से इतना समझ में आ चुका है। इट मींस जो हमारा f डेरिवेटिव ऑफ d होगा वो बड़ा होगा किससे, f डेरिवेटिव ऑफ e से, यानी कि f डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन में f डेरिवेटिव ऑफ e ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो आप वैल्यू रख दीजिए, f डेरिवेटिव ऑफ d की वैल्यू कितनी है बच्चों, f ऑफ c माइनस f ऑफ a अपॉन में कितना है, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ सी इंटू में है b माइनस सी अपॉन सी माइनस ए इज ग्रेटर देन 1। दैट इम्प्लाइज इसे उधर साइड भेजेंगे तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन, ये क्या आ जाएगा, c माइनस ए अपॉन में b माइनस सी। तो ये वैल्यू किसके ग्रेटर होगी बच्चों, c माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतना बच्चों। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हमारी मीन वैल्यू थ्योरम दोनों कंप्लीट होती हैं, एक तो हमारी रोल्स थ्योरम और दूसरी हमारी लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। ओके अब बारी आती है इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर एफ एक्स कोई हमें फंक्शन दे रखा है ओवर द क्लोज्ड इंटरवल a, b में,
अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू को बढ़ाने पर, अगर हमारे पॉइंट्स की वैल्यू जो इंटरवल में गिवन पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर हमने किसी फंक्शन की वैल्यू को बढ़ाया, x2 इज ग्रेटर देन x1, और साथ ही साथ अगर फंक्शन की वैल्यू भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, तो तब हम क्या बोल देंगे? वो कैसा फंक्शन है बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इट इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? यहां देखिए, अगर हम ग्रेटर इक्वल का साइन लगा देते हैं, ग्रेटर इक्वल का साइन लगाते हैं यहाँ पे, तो इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर सिर्फ सिंपली मैं ग्रेटर का साइन लगाती हूं, तो इसे क्या बोला जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है? सपोज फिगर से कुछ थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमारा क्या है बच्चों? इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं रेस्ट पोजीशन में आ रहा है। ये जो इक्वल टू का यहाँ पे रोल हुआ है, ये कहीं ना कहीं रेस्ट पोजीशन में आ रहा है, तो ये तो बनेगा हमारा इंक्रीजिंग। और ये कैसा बनेगा बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला क्या बन सकता है? इसे हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, बट इंक्रीजिंग वाले फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आया है। समझ में आ गया? अब जैसे मैंने यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ लिया है, तो बच्चों आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक क्या है आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और अगर कोई पूछेगा डिक्रीजिंग बताइए, तो तब आप क्या बोल देंगे बच्चों? यहाँ पे देखिए, π/2 से लेकर के 3π/2 तक ये ग्राफ आपका साइन एक्स का ग्राफ क्या है बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है? देखना क्लियर है? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं डिक्रीजिंग की तरफ। अगर डिक्रीजिंग आप देखेंगे तो सिमिलरली क्या होगा? अगर x2 आपका ग्रेटर है x1 से, बट इस कंडीशन में आपका fx2 लेस देन इक्वल टू fx1 आए, वैल्यू घटने लगे, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये इक्वल टू वाला साइन अगर हटा देंगे तो ये बन जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? ये मैंने फंक्शन बनाया इस तरीके का, आप क्या बोलेंगे? ये कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन मैंने इस तरीके का कुछ बना दिया, ये लो, ये क्या बन जाएगा बच्चों? डिक्रीजिंग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने cos x का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप देखेंगे cos x का यहाँ से अगर हम देखें तो 0 से लेकर के पाई के बीच में, यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के पाई तक पूरा, ये यहाँ तक 0 से लेकर के पाई के बीच में ये फंक्शन कैसा है बच्चों? डिक्रीजिंग है। यही लिखा गया है कि cos x हमारा 0 से पाई के बीच में क्या है? डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है? बट पाई से लेकर के यहां तक पूरा क्या बनेगा? इंक्रीजिंग बनेगा। तो फिगर से भी हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है मोनोटोनिक फंक्शन की। मोनोटोनिक फंक्शन किसे कहा जाता है बच्चों? या तो वो आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर क्या हो? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। इट मींस सिंगल बिहेवियर होना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि कभी वो इंक्रीज कर रहा है कभी वो डिक्रीज कर रहा है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम कभी भी मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बोल पाएंगे। एक ही तरीके का व्यवहार अगर उसका होगा, या तो वो इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करे और डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही करे, तब हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके, चलिए एक और कंसेप्ट जो हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारा डेरिवेटिव क्या जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, तब हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल। साथ ही साथ अगर हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाए? लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, तब हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको एनसीईआरटी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ? फाइंड द इंटरवल। इंटरवल आपने फाइंड करने हैं इन विच
the function fx is equal to this is strictly increasing। कंडीशन दे रखी है strictly increasing की, इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है। तो fx इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, x का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 17, ये गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की हम बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव निकाल दीजिए। 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 24x है ना, प्लस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 12 इज ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं, एक फैक्टर x स्क्वायर माइनस कितना बनेगा 6x माइनस 2x प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज एक आ जाएगा आपका इंटरवल x माइनस 2 आ जाएगा और दूसरा आएगा x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वेवी कर्व हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, एक वैल्यू आपकी 6 है, एक वैल्यू आपकी 2 है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इम्प्लाइज x हमारा किस में बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 यूनियन 6 से लेकर के इंफिनिटी। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे। कोई दिक्कत हुई, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लगाई, इंक्रीजिंग की कंडीशन लगा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू दिस, हमें fx क्या गिवन है बच्चों, √9 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गिवन है। ठीक है, इज इंक्रीजिंग देन x बिलोंग्स टू, इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी कि डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका तो आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2, तो ये बनेगा, और 2x का कितना आएगा, माइनस ऑफ 2 ऑफ x, ये आ जाएगा 2√9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी है, 0 है। हमें ये पता है कि ये वाला टर्म तो हमें दिक्कत क्रिएट नहीं करने वाला है, ये तो हमेशा ही क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू हमेशा कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि x का भी स्क्वायर कर रहे हो, 9 का भी स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है बच्चों, इट कांट बी नेगेटिव, तो इट मींस ये वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव होना पड़ेगा, दैट इंप्लाइज यहां से x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या आप बोल देंगे कि x की बराबर, x 0 के बराबर और 0 से छोटी वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग होगा? नहीं बच्चों, एक चीज और ध्यान में रखनी होती है, जो कि है हमारा डोमेन। यहां से हम डोमेन चेक करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बच्चों इंटरवल तो आपको सॉल्व करना आता है, तो ये बन गई सेकंड कंडीशन। तो पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन हमारा आंसर बनेगा, तो x बिलोंग करेगा -9 से लेकर के 0 तक। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग -9 से 0 कोई कंडीशन दिखाई दे रही है, सी वाला ऑप्शन। अगर इतना है तो ओपन इंटरवल में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल सवाल है बच्चों जो हमने लिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपका जेई मेंस 2024 में आया हुआ है बच्चों। और क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सिमिलर कंडीशन है, fx इज इक्वल टू हमें दे रखा है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 दे रखा है, और x क्या बोला है, सारा रियल नंबर है, बट इसमें से -2 और 8 को क्या किया गया है, ऑलरेडी उसने गिवन है कि वो दोनों इंटरवल नहीं है। तो अगर हम डोमेन भी निकालते तो डोमेन निकालने के बाद भी अगर नीचे के फैक्टर करेंगे तो यही निकल करके आएंगे, तो ये दोनों हमारे नेग्लेक्ट कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा क्या हो गया है बच्चों, आसान हो गया है। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हो रही है, इसका मतलब डेरिवेटिव कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड फंक्शन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, माइनस कितना आ जाएगा, 2x माइनस 6 आ जाएगा, इंटू एक्स बन जाएगा।
क्लियर है बच्चों? और अपॉन में कितना आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, 6x माइनस 16 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बनेगा, माइनस ऑफ कितना आएगा, 2x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना आएगा, यहाँ से 6x से 6x तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 16, अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 का होल स्क्वायर। तो बच्चों माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे नेगेटिव आने की वजह से ये फंक्शन कैसा बन गया बच्चों, डिक्रीजिंग बन गया। समझ में आ जा रहा है? ये हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बट डोमेन ऑलरेडी हटा दी गई है तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया है। डोमेन में जो दिक्कत करते वो दोनों पॉइंट हमारे हटा दिए गए हैं, इसका मतलब ये हमेशा डिक्रीज करेगा, बस इन दोनों को हटा दीजिए। सिंपली अगर आप देखेंगे तो डिक्रीजिंग -8 से -2, -2 को इंक्लूड नहीं किया है, साथ ही 8 को इंक्लूड नहीं किया है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका जेई मेंस 2024 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए हमें क्या गिवन है, gx इज इक्वल टू एक कोई फंक्शन दिया गया है 3f ऑफ x/3 प्लस f ऑफ 3 माइनस x दे रखा है। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि f का डबल डेरिवेटिव ऑफ x, हमें क्या दिया है, f डबल डेरिवेटिव f ऑफ x ग्रेटर देन 0, यानी कि डेरिवेटिव अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो f डेरिवेटिव ऑफ x कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग है। इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या दिया गया, इफ g इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की बात हो रही है तो डेरिवेटिव कैसा होगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो निकाल दीजिए, ये बनेगा 3f डेरिवेटिव ऑफ x/3, x/3 का कितना बन जाएगा, 1/3, प्लस ये कितना बनेगा, f ऑफ डेरिवेटिव 3 माइनस x, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का -1 लेस देन इक्वल टू 0, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना f डेरिवेटिव x/3 माइनस ऑफ f डेरिवेटिव 3 माइनस x लेस देन इक्वल टू 0, दैट implies f डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू f डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस x। ठीक है बच्चों, अगर फंक्शन, हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा था, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी को हम डायरेक्ट हटा देंगे, सॉरी एफ डेरिवेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा और इनइक्वलिटी सेम रहेगी। लेकिन फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बच्चों ये तो इंक्रीजिंग है, तो हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। दैट इम्प्लाइज यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 9, और x इज लेस देन इक्वल टू 9/4। सो हमारा जो g डिक्रीजिंग है 0 से अल्फा में, ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 8 अल्फा की वैल्यू बतानी है, और x किस में बिलोंग कर रहा है बच्चों, 0 से 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है। दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/4। तो 8 अल्फा कैलकुलेट करना है तो 8 इंटू 9/4 विच इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 2, तो 18 हमारा क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है कंपैरिजन यूजिंग कैलकुलस। ठीक है बच्चों, इसमें 3 कंडीशन होती हैं अगर आप देखेंगे। सपोज हमने क्या ले लिया, कोई
पॉइंट ए ले लिया है जिसपे की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सपोज मैंने कोई पॉइंट ए लिया, उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, यहाँ पे सपोज वो पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट है के जो कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और मैंने दूसरी कंडीशन क्या मानी बच्चों, कि अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकाल रही हूं एक्स का, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। और x क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग ग्रेटर देन a। अगर a से बड़ी वैल्यूज का मैं डेरिवेटिव कर रही हूं, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव क्या आ रहा है मेरा, ग्रेटर इक्वल देन 0 आ रहा है, इसे करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर डेरिवेटिव क्या आ रहा है बच्चों मेरा, ग्रेटर देन एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0 फॉर ऑल एक्स, तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी एक्स एक्सिस से कहा जाएगा ऊपर, कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों कंडीशन को मिलाकर के क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ, दस मेरा एफ एक्स क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आया, ओके। चलिए ये तो हो गया केस फर्स्ट, ठीक है। अब मैं बात करूंगी केस सेकंड की, जहां पे मैंने पहली कंडीशन क्या ली बच्चों, कि जो मेरा एफ ऑफ ए है उसकी वैल्यू 0 के बराबर है, यानी कि ये मैंने कोई ए लिया, उसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, ये 0 ही है मेरा, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। और मैंने क्या बोली, सेकंड कंडीशन ये बोली कि अगर मैं डेरिवेटिव निकालती हूं x का, तो वो ग्रेटर इक्वल आता है 0 के फॉर ऑल x ग्रेटर देन a। तो ग्राफ कैसा जाएगा बच्चों, a से ऊपर सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, बड़ी आ रही हैं, तो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ आएगा। तो इन दोनों कंबाइंड कंडीशन से मैं क्या बोल सकती हूँ, 10 मेरा एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ओके। अब बारी आती है केस थर्ड की। केस थर्ड क्या है बच्चों, पहली कंडीशन मैंने f ऑफ a को कोई क्या ले लिया, नेगेटिव वैल्यू ले ली, ठीक है, f ऑफ a मैंने कैसा ले लिया बच्चों, नेगेटिव वैल्यू ले ली है, ये मेरा a है, नेगेटिव वैल्यू समथिंग यहाँ पे कुछ आ रही होगी, नेगेटिव वैल्यू ले ली है। लेकिन जब मैं उसका डेरिवेटिव करती हूँ, जब मैं उसका डेरिवेटिव करती हूँ तो वो पॉजिटिव आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो क्या बच्चों हम ये बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि ग्राफ एफ एक्स के बारे में, एफ एक्स हो भी सकता है कि नेगेटिव हो, और एफ एक्स हो भी सकता है कि क्या हो बच्चों, पॉजिटिव हो। इट मीन्स एफ एक्स कैन बी पॉजिटिव और एफ एक्स कैन बी नेगेटिव। आ रहा है समझ में, तो बच्चों कुछ कुछ कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक आधा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इस कंसेप्ट को। सबसे पहले आपको बोला गया है प्रूव दैट साइन एक्स इज ग्रेटर देन कितने से, x cos x से, और साथ ही साथ आपको इंटरवल भी दे रखा है 0,1। तो ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन में। तो बच्चों एफ एक्स यहां से सिंपली मैंने क्या ले लिया, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स ले लिया, और x किस में बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 में बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट हमें क्या दिखाना था कि साइन एक्स बड़ा होगा किससे, एक्स कॉस एक्स से, यानी कि एफ एक्स को कैसा दिखाना है बच्चों, ग्रेटर देन 0। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो हम इसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो बच्चों एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 दिखाना है, तो सबसे पहली कंडीशन याद रखिएगा आप, हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटरवल चाहे क्लोज्ड दिया हो चाहे ओपन दिया हो, सबसे पहले उस पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। एफ 0 अगर कैलकुलेट करेंगे, साइन 0 0 माइनस ऑफ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। देन हम क्या निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन एक्स का कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस ऑफ ये कितना बनेगा,
ये बनेगा पहला फंक्शन लगा दीजिए x, cos x का क्या आ गया माइनस ऑफ साइन x प्लस ऑफ कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। cos x से cos x कैंसिल आउट होगा तो f डेरिवेटिव ऑफ x कितना आ जाएगा x sin x। ठीक है बच्चों, अगर आप x sin x को चेक करेंगे 0,1 वाले इंटरवल में तो ये वैल्यू कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। तो यहां ध्यान दीजिए, एक तो आपने जब 0 पे वैल्यू निकाली 0 निकल करके आएगी, और 0 और 1 के बीच में जब इंटरवल पे बात कर रहे हो तो f डेरिवेटिव ऑफ x कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या हम इन दोनों, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, तो क्या हम बोल पाएंगे बच्चों इन दोनों कंडीशन से कि दस fx कैसा होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 होगा। यही तो प्रूफ करना था, fx अगर ग्रेटर देन 0 है दैट इम्प्लाइज हमारा साइन x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा x cos x से। आ रहा है समझ में। तो ये जो तीन कंडीशन मैंने यहाँ पे दिखाई ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा IIT 1997 में आया हुआ है बच्चों। एफ एक्स जी एक्स आपको गिवन है 0 से 1 के बीच में इंटरवल दिया गया है, देन बताना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है बच्चों, तो एफ एक्स मुझे क्या दिया गया है, x बाई साइन एक्स दिया गया है, और x किस में बिलोंग करता है, 0 से लेकर के 1 में बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव निकालने के बाद फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन लगा देंगे, माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का क्या बनेगा कॉस एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना बन गया बच्चों, साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बच्चों इसको तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव है इंटरवल किसमें 0,1 में, बट इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। तो बच्चों इसे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए हम कैसे काम करेंगे, ये जो कंपैरिजन विद कैलकुलस के नाम। ठीक है, तो सपोज मैंने क्या मान लिया, किसी इसे gx मान लेते हैं, gx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और आपको इंटरवल क्या दे रखा है 0 से लेकर के 1 तक। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो इस पे वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा gx ऑलरेडी गिवन है तो हम इसे कुछ और मानते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, px मान लीजिए, p0 की वैल्यू 0। देन मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए, पहली इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ पे मैं रफ डायग्राम भी बताती हूँ, ये 0 है और 1 के बीच में हमने जाना है, 0 पे 0 वैल्यू आ रही है। p डेरिवेटिव ऑफ x अगर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x साइन x, और आपको पता है 0 और 1 के बीच में x साइन x कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो ग्राफ कैसा जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो हम इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे ये बोल पाएंगे बच्चों दैट इम्प्लाइज px हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब f डेरिवेटिव ऑफ x भी हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। दैट इम्प्लाइज fx हमारा कैसा होगा बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। fx हमारा क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट एक चीज याद रख लीजिएगा बच्चों जो कि डायरेक्ट हमारी यूज होती है, साइन एक्स बाई एक्स हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। दैट इम्प्लाइज x अपॉन साइन एक्स हमारा कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। साथ ही साथ tan x बाई एक्स हमारा क्या होता है, टिग्नोमेट्री फंक्शन में भी हमने पढ़ा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका मतलब x बाई टेन एक्स कैसा बन जाएगा, डिक्रीजिंग बन जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो बच्चों आज जो भी आपको पढ़ाया होगा उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।